सुनना यार, मैंने तुझसे बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। अरे पिछले 1 घंटे से वेट कर रही हो, तू अब आ रहा है। अच्छा, तू जानती है कि मैं लेट क्यों हुआ? ये देख फोन मेरे लिए, थैंक यू। एक सेकंड यार, ये तुम्हारा फोन हमेशा गलत टाइम पे बजता है यार। पापा का कॉल है, बस 1 सेकंड। जी पापा। पलक बेटा, मैंने 5,000 रुपए भेजे हैं, किराया चुका देना। अब बहुत जल्दी कोचिंग की फीस भी भेज दूंगा, बस तू मन लगा के पढ़ाई कर। जी पापा, मन लगा के पढ़ाई करूंगी जी। डैडी को क्यों परेशान कर रही है तू? पैसे चाहिए ट्यूशन के लिए, उससे ले ले। Hey, hi. हाय। You're looking damn hot, huh? You also looks fine. बाइसेप्स अच्छे बनाए। Thank you. You can touch if you want. Not bad. Rocky. पलक। ए रुकी, दूर रह, मेरी बंदी है। अबे तेरी बंदी खुद मुझे भाव दे रही है, इशारा समझ उसका। और तेरा ना सिर्फ नाम सक्षम है, काम में नहीं। अबे ओए, सक्षम। ज्यादा मत बोलियो, समझा ना? वरना आया कार में है, जाएगा एम्बुलेंस में। सक्षम छुपो उसको। तुम चलो मेरे साथ। वो रॉकी तो कमीना है, लेकिन तुम्हें उससे चिपकने की क्या जरूरत थी? सक्षम देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ, हम इस टॉपिक पे कल भी बात कर सकते हैं। एंड यू नो ना आई लव यू। अब तुझे दिखाता हूँ यहाँ से एम्बुलेंस में कौन जाएगा साले। आजा साले। सक्षम, रॉकी क्या कर रहे हो? स्टॉप इट तुम लोग। ए, रुको, क्या गुंडागर्दी है ये? बुलाऊं मैं पुलिस को? मैम प्लीज, मैम आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना पलक, तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ। मैम प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैम प्लीज मेरी। सबका रिकॉर्ड रखती थी। कांता और मीना, इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। एक दिन कांता गायब हो गई और फिर नंदिनी के पति योगेश ने बहुत बवाल खड़ा किया था। झूठ मत बोल मीना, तू भी मिली हुई है ना उस कांता से? तेरे भरोसे पर अपनी सारी बचत के पैसे जमा किए थे हमने। योगेश भाई, कांता ने धोखा दिया, उसमें मेरी क्या गलती? मेरे पहले से वो यहाँ रहती थी ना, आप सब तो जानते थे उसे। लेकिन तुम लोग गुपचुप तरीके से मिलते थे। कांता के गायब होने से पहले भी तुम उससे मिली थी एक बार। अरे लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कुछ नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। मेरे पास कोई पैसे नहीं है योगेश। पैसे वापस कर, वरना मैं तेरी जान से मार दूंगा। पैसे वापस कर मेरे, मुझे नहीं पता। पैसे वापस कर, पैसे वापस कर मेरे। पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर, मुझे मेरे पैसे वापस कर। मुझे नहीं पता, मेरे पैसे वापस दे, मेरे पैसे वापस दे, पुलिस को पैसे वापस दे, पैसे वापस कर मेरे। ये योगेश रहता कहाँ है? वो सब तो कुछ महीनों पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए। ये योगेश दिल्ली में कहाँ रहता है पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं पता। सर, ये देवकी नंदन सेंसवाल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और उसके कई सारे टेंडर्स रिजेक्ट किए थे साहित्य ने। हमने बोला ना किसी और से बात नहीं करेंगे हम। साहित्य श्रीवास्तव को बुलाओ। कहाँ छुपा बैठे हैं? मैं हूँ साहित्य श्रीवास्तव। बताइए क्या काम है? काम तो तुम अपना ठीक से नहीं कर रहे हो। देवकी नंदन नाम है हमारा। हमारा टेंडर कैसे नहीं पास हुआ?
मैंने जो कुछ भी किया है नियम के हिसाब से किया है। नियम डालो अपने। आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी अभी देखे नहीं हो हमारा। अरे जो बार बार नियम नियम कर रहे हो ना, ये नियम तुम्हें बहुत जल्द यम के पास ले जाएगा। मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। अब देखना, तू डरेगा भी और रोएगा भी। और यही हुआ सर, क्योंकि उसके बाद साहित्य पे ईडी में फाइल कंप्लेंट की गई और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। और ये सब देवकीनंदन की धमकी के बाद हुआ? जी सर, लेकिन इतना ही नहीं हुआ सर, उस पर हमला भी हुआ था। साला ज्यादा हीरो बनने का शौक है तेरे को? सर ऑफिस वालों को तो कहना ये भी है कि साहित्य पे वो हमला देवकीनंदन ने करवाया था। और इसी के बाद साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली हुआ? जी सर, उसने साहित्य का ट्रांसफर दिल्ली इसलिए करवाया ताकि वो उसे ह्यूमिलेट कर सके। तो साहित्य पे ये हमला हुआ कहाँ था? सर यही ऑफिस के सामने वाली लेन में। मीना, तुम जहां भी हो प्लीज लौट आओ। अशोक, यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैंने इनको बुलाया साहब। वो साहित्य है ना हमारा पड़ोसी, उसको कोई अंदर बंदूक रखे हुए था और मैं इधर ही रहता हूँ साहब। उसके चेहरे पे बहुत सारे खून के निशान थे। एक मिनट, अब पहले सांस लीजिए, फिर तफसील से बताइए क्या देखा आपने। साहब मैं सब्जी लेके बाजार से आ रहा था, बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी, गेट पे गाड़ी लगा दिया। अक्कल नाम की चीज ही नहीं है। अरे फिर मैं ना अंदर साहित्य के घर से टूटने फूटे की आवाज़ सुनी। जब मैं आया तो दरवाजे को धक्का दिया लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। फिर मैं खिड़की से देखा तो साहित्य को ना कोई बंदूक रखे हुए था सर पे और उसके चेहरे पे मार के निशान थे। ये देख के डर गया साहब। फिर मैं जाके हवलदार साहब को बुला के लाया। जब मैं आया तो देखा दरवाजे में ताला लगा हुआ और वो काले रंग की गाड़ी भी गायब थी। जो काले रंग की गाड़ी थी उसका नंबर याद है आपको? साहब नंबर तो याद नहीं लेकिन हाँ यूपी का नंबर प्लेट था। इस विंडो से देखा था आपने? हाँ साहब। ताला तोड़ो सर। सर इतने खून के धब्बे? साहित्य को बहुत बुरी तरह से पीटा होगा उसने। पहले साहित्य की बीवी और बेटी को गायब किया गया। मुमकिन है ये सब किसी एक ही शख्स का काम हो, पर ऐसा कौन है जो साहित्य और उसके परिवार के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ है? साहित्य के गायब हो जाने से ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। देवकीनंदन और योगेश दोनों पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट्स थे, लेकिन दोनों गायब थे। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। साहित्य पर जिसने हमला किया था पुलिस को उसकी भी तलाश थी। पुलिस को शक था कि देवकीनंदन ने उसे हायर किया था इस काम के लिए। लेकिन जब सच सामने आया तो न सिर्फ पुलिस के सारे अनुमान गलत साबित हुए बल्कि के साथ मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ले लेना। विजय सर 2000 रुपये ले रही हूँ, जरूरत है मुझे। थैंक यू। पलक लास्ट टाइम है, इसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए। ओह अच्छा, फोटोज भूल गए क्या आप सर? दिखाती हूँ मैं वापस से। ये देखिए, देखा तो आपकी जरूरत पूरी हो रही है मुझसे और मेरी जरूरत पूरी हो रही है आपसे। तो अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं ये फोटोज मैंने आपकी वाइफ और बेटी को नहीं औकात मेरे जान से मार दूंगा तुझे। बहुत नौटंकी हो गई तेरी, समझे तू? विजय सर क्या कर रहे हैं? छोड़ मुझे। विजय क्या कर रहा है ये तू? मैंने कुछ नहीं किया, ये पकड़ के खींची मुझे वहाँ। नौटंकी बहुत बड़ी। ये इतने दिनों से मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। मेरे पास फोटोज है और जब आज मैंने उनके साथ ये सब करने के लिए मना किया तो रहने का ठिकाना दे तेरे को। छोड़ घटिया आदमी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। देवकीनंदन, योगेश और ये लड़का, इन तीनों में से किसी न किसी का इस केस से ताल्लुक जरूर है। सर कहाँ? सर मैंने साहित्य के घर और किडनैपिंग एरिया दोनों जगह के डम डेटा स्कैन किए। सर वहाँ पे 3 नंबर्स ऐसे मिले हैं जो मीना के गायब होने के वक्त भी वहाँ एक्टिव थे और सर जब कल साहित्य गायब हुआ तब भी वहाँ एक्टिव थे।
सर पहला नंबर ये विजय तिवारी है सर, लखनऊ का रहने वाला है। सर्विस प्रोवाइडर को जो इसने एड्रेस दिया था सर, अब ये वहाँ नहीं रहता है। और सर दूसरा नंबर इस देवकी नंदन का है। और सर तीसरा नंबर इस लड़के का है, सक्षम नाम है सर इसका, और ये भी लखनऊ का रहने वाला है। इस सक्षम का एड्रेस लोकल पुलिस को दो और देवकी नंदन और योगेश उठाओ दोनों को। सब साहब आपके लोगों ने खामखा उठा लिया हमें, ये इत्तेफाक की बात है। हमारी बहन उसी इलाके में रहती है जहाँ साहित्य रहता है। और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन तो हम साहित्य के घर गए भी नहीं थे, हम तो अपनी बहन के घर में थे। हाँ, उससे कुछ दिन पहले हम साहित्य के घर जरूर गए थे थोड़ी मस्खरी करने, लेकिन उसको या उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारा बदला उसके साथ उसी दिन पूरा हो गया था जब हमने उसका ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली कराया था। अब हम बिना कारण उसको या उसके परिवार को क्यों उठवाएंगे? जब बिना कारण तुम उसे धमकाने के लिए गुंडे भेज सकते हो तो किडनैप भी करवा सकते हो। सक्षम को भेजा था ना उसे धमकाने के लिए। कौन सक्षम? कौन है ये लड़का? कसम से हम पहली बार देख रहे हैं इसको। जब तक सच नहीं बोलोगे हमें तुम बार बार देखोगे। दिखाओ जरा से। साहब ऐसा मत कीजिए। साहब मुझे तो पता भी नहीं था कि साहित्य और मीना दिल्ली में है, और गुस्सा तो मीना को लेकर था साहब। मैं उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा साहब? इसको ही भेजा था ना तूने साहित्य को पीटने के लिए? नहीं साहब, मैं इसे नहीं जानता साहब। तो ऐसे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। सर ये योगेश और देवकी नंदन दोनों एक ही बात पर अड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। साहब सर एक कॉमन लिंक मिला है सर, साहित्य के मोहल्ले की एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी है सर। जिस दिन साहित्य गायब हुआ था उस दिन वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार को स्पॉट किया गया था, ये देखिए सर। और सर सेम कार को उस बस स्टॉप पे भी स्पॉट किया गया था जहाँ से मीना गायब हुई थी सर। मैंने नेबर से क्रॉस वेरीफाई की, ये वही कार है जो साहित्य के घर के बाहर खड़ी थी सर। ये उस कार के ओनर की डिटेल्स हैं। यूपी का नंबर और विजय तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। लोकल थाने से कांटेक्ट करो, पता लगाओ जल्द से जल्द कि ये कार इस वक्त कहाँ है। मीना मुझे माफ कर दो मीना, सब मेरी गलती है मीना, जिसकी सजा तुम दोनों भुगत रहे हो। मीना अगर यहां से बच के निकले तो एक मौका देना मुझे, मैं तुम्हें शिकायत का नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर, मैं कुछ नहीं। जय सर। कांस्टेबल संदीप जख्मी, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हॉस्पिटल भेजना होगा। चलो अंदर कवर करो, गो 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 गो, गेट हिम, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, जल्दी हॉस्पिटल भेजो। विजय फायर मत करो, तुम्हारी जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन पहले साहित्य और उसके परिवार को छोड़ दो। बोलो क्या चाहते हो? विजय अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, हम जानते हैं कि अंदर तुम ही हो, तुमने उन तीनों को किडनैप करके रखा हुआ है। हमारी एक टीम तुम्हारे लखनऊ के घर तक पहुंच चुकी है, बोलो क्या चाहते हो? अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं आप ही को फोन करने वाला था। कल से बहुत बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है यहाँ पर? विजय तिवारी जी और उनकी वाइफ। भाभी जी तो बहुत दिन से दिखाई नहीं थी।
ये देखिए। अगर चारों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चारों? सर कहीं वो चौथा आदमी मीना के फादर कृष्णकांत तो नहीं? सर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो एक बार ही पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद ना वो आया ना उनका कोई फोन। ट्राई टू कॉल हिम। सर मैं एक टीम पीछे ले जाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। नो नो नो, हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी हमें कुछ पता नहीं कि विजय के साथ उसके अलावा और कितने लोग। कांट टेक दिस रिस्क। अभी यहीं रहो, बट एक टीम तैयार रखो अपने साथ। ओके सर। मैं बस यही कहना है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं लकीली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस आ गई है साहित्य, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम नहीं जानती हो, आदमी बहुत खतरनाक है। वो खुद को बचाने के लिए समझ नहीं रही हो मेरी बात। वो आ गया, हमें जी नहीं होगा। मैं आऊँगा। सर, हम गलत सोच रहे थे। घर के अंदर जो आदमी विजय नहीं है, विजय की लाश उसके घर पे मिली है और साथ में सक्षम भी है। विजय और सक्षम अगर मर चुके हैं तो अंदर जो किडनैपर है वो कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अंदर कौन हो सकता है? ऐसा श्योर। पिज़्ज़े खाए जा रहे थे। जरूर ये पिज़्ज़ा किडनैपर्स ऑर्डर करते होंगे। शर्मा पता लगाओ ये पिज़्ज़ा कौन ऑर्डर करता था और कौन इसे डिलीवर करता था। क्विक क्विक सब। वक्त तेजी से गुजर रहा था, एक एक मिनट पुलिस पर भारी था। मासूम जिंदगियां दांव पर लगी थी और पुलिस को यह मालूम ही नहीं था कि किडनैपर कौन है और उसका मकसद क्या है। पुलिस को अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन तभी एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी। सर काफी दिनों से 2 पिज्जा डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन पिछले मेल करने आया मुझे। जाके बोल दो एक पैसा नहीं मिलने वाला। चलो निकलो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपका रिश्ता क्या पलक से? क्या रिश्ता? मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। नजर खुश। कृष्णकांत जी, साहित्य के बारे में आप जो भी जानते हैं सब कुछ बताइए। सर ये साहित्य मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। 10 साल का था जब उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए थे। उसके 1 साल बाद उसके माँ ने भी और किसी से शादी कर ली और उसे उसके दादी के पास छोड़कर चली गई। सर माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकती। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। साहित्य इस सदमे से उबर नहीं पाया सर, लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसके दादी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मैं मीना से उसकी शादी करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन सर बाद में पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत? हाँ सर, वो रूल्स और ईमानदारी को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है सर। मार दूंगा, चल पीछे। शर्मा पीछे निकल। वी हैव टू चेंज ओवर स्ट्रेटजी। एक काम करो, एक टीम लेकर पीछे से पड़ जाओ, मैं इसको बातों में जाता हूँ। सुमित आजा। शाहिद देखो, मैं जानता हूं तुम कायदे कानून वाले इंसान हो, तुम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हो। देखो हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरह अपनी ड्यूटी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम तो कायदे कानून नियम कानून ने मुझे तकलीफ दी है, अब तो आरे पार की बारी है। मीना, तुमने कभी मुझे दिल से अपनाया नहीं। मेरे अंदर हमेशा खामियां देखी है, लेकिन मैं इतना प्यार करता हूं कि मैंने तुम्हारे अंदर कभी खामियां देखी ही नहीं। शाहिद ये लड़की कौन है? इसको तुमने क्यों बंदी बनाया हुआ है?
पलक, हाँ? जवाब दो पुलिस को। क्या हुआ? चोट लग गई? हाँ, यहाँ पे। शायद मुंह चाहिए। रुको, मैं दवा देता हूँ। काफी अकेले लगते हो तुम। ऐसा लगता है कि तुम्हें ना ही घर में कोई समझता है और ना ही ऑफिस में। सही कहा तुमने। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। नहीं बताएगी? चलो मैं बताता हूँ। हाँ? ये पलक है, इसका बाप गणेश। पकड़ो या सर फोड़ो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। छुटकारा चाहिए मुझे तुमसे। मीना, मीना ऐसा मत करो। देखो देखो, मैं अकेला हो जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ मीना, प्लीज। मीना, मीना देखो मेरी बात सुनो मीना। बीवी और बच्ची मुझे छोड़कर जा रहे थे, इसलिए मुझे दोनों को किडनैप करना पड़ा और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर, अब हो गया ना, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप पुलिस वालों का क्या काम? अब क्या, जाओ जाओ आप जाओ। अरे आप लोग मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग मुझे छोड़िए। देखिए ऐसा नहीं कर सकता आप लोग। मुझे देखिए सर, इसको पता ही नहीं सर, मुझे पकड़ के रखा है। ये मेरा फैमिली मैटर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसमें कुछ नहीं। मैं दोनों को प्यार करता हूँ, दोनों को रखना चाहता हूँ। फैमिली मैटर सबसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के